नमस्ते दोस्तों। ब्रह्म मुहूर्त हम बात करते हैं आज ब्रह्म मुहूर्त की। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के क्या फ़ायदे हैं, ब्रह्म मुहूर्त का टाइमिंग क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त क्यों इतना महत्वपूर्ण माना गया है। हर ग्रंथ में, हर शास्त्र में, हर रिलीजन में ब्रह्म मुहूर्त को इतना महत्व क्यों दिया गया है, इसी संबंध में हम आज चर्चा करेंगे ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। सेकंड साइड फाउंडेशन से मनीष शर्मा। हम शुरुआत करते हैं आज इस वीडियो की, जिसमें ब्रह्म मुहूर्त के बारे में हम आपको सारी नॉलेज देंगे कि किस तरीके से क्या फ़ायदे हैं उस ब्रह्म मुहूर्त में उठने के। ब्रह्म मुहूर्त, जिसे हम अमृत बेला भी कहते हैं, और सुबह का ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर धर्म में सुबह के समय पूजा, योग, ध्यान, मेडिटेशन करने को कहा गया है। हर रिलीजन में आपकी जो भी इस्लामिक में नमाज या मॉर्निंग का बहुत ज़्यादा महत्व रहेगा आपका, हिंदुज़म में और इस्लामिक में, हर धर्म में मॉर्निंग का बहुत बड़ा महत्व है। और ये समय जो आपका एक्चुअल टाइम क्या होता है, सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले और 1.5 घंटा बाद, ये आपको पूरा टाइम मिलता है ब्रह्म मुहूर्त का टाइम। और ये ख़ास और महत्वपूर्ण क्यों है, उसका रीज़न क्या है, इस संबंध में हम लोग बातचीत करेंगे। इसका रीज़न ये है दोस्तों कि मॉर्निंग का टाइम जो होता है, अगर हम लोगों ने बचपन में सुना या पढ़ा कि रात्रि के समय सारे पेड़ ऑक्सीजन नहीं देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और दिन के समय वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो उनका समय सूर्य उदय से वही 1 से 1.5 घंटा पूर्व स्टार्ट होता है। सबसे पहली बात ये। और हमारे ब्रेन के लिए, हमारी बॉडी के लिए ऑक्सीजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो लोग साधक हैं वो जानते हैं कि किसी भी शक्ति या किसी भी सिद्धि के लिए या अपनी ब्रेन पावर के लिए हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन से ही हमारी बॉडी चलती है। और साथ में साइकिक पावर्स के लिए या बड़ी चीज़ों के लिए जो हम सिद्धि वगैरह करते हैं, इनके लिए हमें प्राण ऊर्जा की आवश्यकता है, और ऑक्सीजन में ही प्राण ऊर्जा होती है अदृश्य रूप में। तो उस प्राण ऊर्जा का जो मेन टाइमिंग है वो मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा रहता है। और उसका कारण क्या है, इस संबंध में भी हम लोग थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। उसका कारण ये है कि सुबह के समय, जैसे कि हम बात करते हैं, बहुत सारे मोबाइल वगैरह बंद रहते हैं। पहला रीज़न तो आपका ये होगा कि सुबह के समय सारे पेड़ पौधे बिल्कुल नए तरीके से रात भर अपना आराम करके मॉर्निंग में सारे पेड़ पौधे जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और कुछ पेड़ 24 घंटे भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जैसे पीपल का वृक्ष हो गया, इस तरीके से। लेकिन जो अभी जो मॉर्निंग का टाइम है, उसमें सारे पौधे और पेड़ जो हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इसका एक बेनिफिट ये है कि ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में मिल गई। सेकंड थिंग आती है कि मॉर्निंग के समय थोड़ा सा पोल्यूशन कम रहता है, गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, मोबाइल लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो ज़्यादा मोबाइल ना यूज़ करने से जो हमारे ब्रह्मांड की या हमारे यूनिवर्स की जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, वो फ्रीक्वेंसीज़ थोड़ा कम हो जाती हैं, और हमारे माइंड से और जो कॉस्मिक एनर्जी है उसकी फ्रीक्वेंसीज़ में बराबर मैच बैठ जाता है। तो इसका एक बेनिफिट ये है कि जैसे नॉर्मली एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि बहुत सारे, एक ही आप किसी वेबसाइट पे या किसी एक इंटरनेट को यूज़ करके 10 मोबाइल यूज़ करके और आप उसको फटाफट अगर मैसेज भेजते हैं या फिर कोई मेल करते हैं, तो उसको जाने में या सेंडिंग में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वो उस जगह वो सर्वर बिजी चल रहा होता है। इसी तरीके से अगर हम टेक्नोलॉजी के तौर से देखें, तो उस तरीके से हमारा जो सारे लोग उठ जाते हैं, सबके माइंड चलना स्टार्ट हो जाते हैं, सबके मोबाइल, रेडियो, टीवी, इन सब की फ्रीक्वेंसीज़ आपस में मैच करती है, तो बड़ा कचरा हो जाता है यूनिवर्स के अंदर। तो उस समय हमारी फ्रीक्वेंसीज़ हायर लेवल पे नहीं होती हैं, तो हमारी फ्रीक्वेंसी जो एक फ्रीक्वेंसी जाएगी बहुत हाई लेवल पे जाएगी हमारे माइंड की। तो इसलिए मॉर्निंग में उठ के जो भी विश आप करते हो या जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हो, वो 100% सक्सेसफुल होता है, और जल्दी आपको चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं, चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो एक ये बेनिफिट भी है। अब रही टाइमिंग की बात दोस्तों, कि टाइमिंग क्या होना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त का। तो सबका अलग अलग टाइम है। कुछ योगी लोग बोलते हैं सुबह 3 से
कुछ टाइम ले लेते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में टाइमिंग ये है कि सूर्य उदय से 1 से 1.5 घंटा पहले ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है और शांति तो आपको रात में 2 बजे से भी मिल जाएगी। तो 2 बजे से भी बहुत लोग साधना करते हैं, बहुत लोग 3 बजे से योगी लोग साधना करते हैं उठ के, तो उस समय में भी आपको लाभ मिल सकता है इन चीज़ों का। फ्रीक्वेंसी का लेवल काफ़ी लो होता है तो आपको इस चीज़ का लाभ मिल सकता है, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होने से हमारा बॉडी और अच्छा वर्क करता है। इसलिए सुबह का समय आप 1 से 1.5 घंटा पहले, जैसे 4 बजे का टाइम हो गया या 4:30 बजे के टाइम में आप उठ के 1 से 1.5 घंटा आप वो मेडिटेशन उस टाइम कर लीजिए। और उस समय जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको अच्छी ऊर्जा प्राप्त होती है, अच्छी आपको कॉस्मिक एनर्जी प्राप्त होती है। तो ये आपको करना ही चाहिए। और मेडिटेशन करने का क्या फ़ायदा है आपका उस समय, क्योंकि सुबह के समय मेडिटेशन करने से बहुत सारी हमें कॉस्मिक एनर्जी मिलती है और उसका बहुत सारा बेनिफिट होता है। और मॉर्निंग के टाइम थोड़ा विचारों का जो सिस्टम है बहुत कम रहता है, क्योंकि हम सो के उठे रहते हैं, तो इतने सारे थॉट्स हमारे माइंड में नहीं आते जो पूरे दिन की प्रक्रिया हो जाती है। फिर दिन भर के बारे में हम लोग सोचते रहते हैं, तो वो बहुत अच्छा टाइमिंग होता है, क्योंकि आराम करके बॉडी उठा होता है, एक एक सेल, एक एक न्यूरॉन्स हमारा रिलैक्स कर रहा होता है। तो इसलिए उस समय हमें कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, हमारा माइंड बिल्कुल रिलैक्स कंडीशन में होता है। तो जो भी हम थॉट करते हैं वो सीधा मैनिफेस्ट होने की क्षमता रखता है। इसका एक सीधा सा उदाहरण हम लोग ले लेते हैं कि जैसे कि बहुत सारा दिन में ट्रैफिक होता है और आप अपनी गाड़ी से अगर जाना चाहें कहीं पे तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगता है। और जब खाली टाइम मॉर्निंग में आप 4 बजे जाते हो, जैसे दिल्ली के अंदर आप गुड़गांव जाना चाहो, सुबह 10 बजे अगर आप जाते हो तो आपको शायद 2-2.5 घंटे लगेंगे। अगर सुबह 4 बजे या 3 बजे जाते हो तो आपको वही समय 20 से 30 मिनट लगता है। तो इसका एक सीधा सा उदाहरण है ये, कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं कि जितना ट्रैफिक कम रहेगा आपके माइंड की फ्रीक्वेंसी उतनी तेज़ ट्रैवल करेगी। इसीलिए मॉर्निंग का महत्व तो बहुत सारा बताया गया है कि मॉर्निंग में उठ के अपना आप विचारों को आप यूनिवर्स में डालें, या जो भी आपके अफर्मेशंस हैं, जो भी आपकी डिमांड हैं, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, उन चीज़ों को आप फील करें तो चीज़ें बहुत जल्दी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएंगी। आप लोगों को जैसे कि इसमें समझ आया अभी तक कि ब्रह्म मुहूर्त का बड़ा रोल है, और हमारे शास्त्रों में भी जो काल बांटे गए हैं, दिन के 4 पहर या रात के 4 पहर जो बांटे गए हैं, उनमें मॉर्निंग का जो एक पहर है 3 से 6 के बीच में, तो उस काल के दौरान आपकी कॉस्मिक एनर्जी बहुत हायर लेवल पे होती है और वही एनर्जी से आपका पूरा यूनिवर्स चलता है। और इस दौरान आप किसी भी प्रकार की अगर साधना करते हैं तो बहुत ही जल्दी एक्सपीरियंसेस होते हैं आपको, और बहुत ही जल्दी आप उस साधना को हासिल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वाइब्रेशंस रहती हैं मॉर्निंग में। तो किसी भी प्रकार का मेडिटेशन, अब बात आते हैं मेडिटेशन पे, तो मेडिटेशन किस तरीके से किया जाए इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। लेकिन तब तक आप लोग कर क्या सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना त्रिनेत्र जहाँ पे होता है, आपका नाक का जो एंड पॉइंट है ना, रूट ऑफ द नोज़, जैसे आपका त्रिनेत्र जिसको हम थर्ड आई बोलते हैं, तो ये थर्ड आई क्या करती है, उस जगह पे आप सिर्फ अपनी एक फिंगर ले जाके और उसको टैप करके काउंटिंग करते रहें, 1 2 3 4, ऐसे टैपिंग करते रहें, जिससे आपके थर्ड आई में बहुत सारी वाइब्रेशंस भी आएंगी और आपकी डिज़ायर भी मैनिफेस्ट होंगी। और जब ब्रह्म मुहूर्त की समाप्ति का समय आता है और धीरे धीरे सूर्य की पहली किरणें जब निकलने लगती हैं, तो सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो पृथ्वी का मैग्नेटिक फोर्स और तेज़ हो जाता है। और मैग्नेटिक ही पावर तो हमें चाहिए, हमारी जो एक्चुअल हीलिंग्स पावर्स हैं या हमारा खुद का ऑरा है, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो जब सन की लाइट पृथ्वी पे पहली किरणें पड़ती हैं, तो मॉर्निंग में सबसे पहला चार्ज किरणें पड़ती हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा जो पृथ्वी का पोल है या जो भी आपका मैग्नेटिक पावर है वो बहुत ही पावरफुल हो जाता है। और उसकी वजह से जो आपकी सूर्य की पहली किरणें पड़ती हैं, अगर वो सीधे आपके बॉडी पे या आपके सर के ऊपर पड़े हैं, तो उससे आपके ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन और मेलाटोनिन 2 हार्मोन रिलीज़ होने लगते हैं, जिनका संबंध सीधे आपकी पीनियल ग्लैंड या थर्ड आई से है ठीक तरीके से। तो वो भी काफ़ी एक्टिवेट होने में आपको मददगार साबित हो सकता है कि आपका पीनियल ग्लैंड या थर्ड आई को भी हेल्प मिल सकती है अगर आप मॉर्निंग की पहली किरण अपने सर के ऊपर डायरेक्ट लेते हैं तो ये भी एक बेनिफिट है आपको।
मेडिटेशन करने के बेनिफिट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। अभी के लिए धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि आप पुराने जुड़े हुए हैं तो अपने मित्रों में, अपने रिलेशंस में इस वीडियो को शेयर कीजिए, इससे काफ़ी लोगों को जानकारी मिल सके। और हमारी काफ़ी लाइव वर्कशॉप्स भी होती रहती हैं जिनमें आप भाग ले सकते हैं। नीचे आपको हमारी वेबसाइट्स के लिंक एंड आपको फ़ोन नंबर सब कुछ आपको मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, और नीचे चल रही पट्टी पे भी आपको बहुत सारा हमारी लिंक्स मिल जाएंगे, जिसमें आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक और डायरेक्ट फ़ोन नंबर भी आपको प्रोवाइड कराया गया है। और जिसमें कि रेकी फर्स्ट लेवल हम लोग हमेशा फ्री देते हैं, उसकी भी गाइडेंस ले सकते हैं। और थर्ड आई का कोर्स कुछ हम पे करवाते हैं उसके लिए, लेकिन फिर भी अगर आप कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।